अस्सलाम वालेकुम। लैला's किचन में आपका वेलकम है। आज आपको मैं स्नैक्स बनाना सिखा रही हूँ। मेरे पास आधा किलो ये मटन है। पानी सबसे पहले बॉईल कर लें, उसके अंदर मटन डालें और 1 पाव चने की दाल ये मैंने डाल दी। अब इसके बाद कुछ जो है वो लहसुन के जवे हैं वो डाल दिए और एक प्याज है उसको मैंने हाफ़ करके वो भी डाल दिया। अब जो है 1 चम्मच नमक डालें। इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी जो है वो स्पेशल रमज़ान के लिए है। अफ्तार में ये वाले स्नैक्स बनाएं और इन्जॉय करें। अब इसको 20 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया था। ये इमली है, इसकी हम सॉस बनाएंगे। इमली सॉस जो कि घर पे बआसानी से बनाया जा सकता है। कुछ देर पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था, ये काफ़ी नरम हो चुकी थी। तो अब जो है इसकी गुठलियाँ प्रेस करके मैंने निकाल दी। गुठलियाँ इसकी आप निकाल लें। ये स्नैक्स के साथ हम चटनी सर्व करेंगे। अब ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ये देखें। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ½ टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1 चमचा और नमक जो है वो आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करें और अफ्तार में स्नैक्स का मज़ा लें। काफ़ी अच्छे स्नैक्स बनेंगे और उसके साथ इमली की चटनी तो सुभान अल्लाह। ये देखें। अब इसको माइक्रोवेव में रखें। 10 मिनट के लिए आप इसको माइक्रोवेव कर लें। ये मैंने टाइम लगा दिया। 10 मिनट के बाद देखेंगे। 10 मिनट हो गए। अब देखते हैं। ये देखें, इमली की सॉस तैयार हो गई। ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। कुछ देर इसको हम रखेंगे, फिर ये मज़ीद गाढ़ी होगी। ये देखें, ये इस तरह से आप चेक कर लें। ये देखें। अब देखते हैं चिकन और दाल हमारा गल चुका है। चिकन काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका है। चेक करते हैं इसको। ये गरम है लेकिन नज़र आ रहा है काफ़ी गल चुका है और जो दाल है वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसको छान लेंगे। ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने छान ली। बिल्कुल खुश्क कर लें। कुछ देर के लिए आप इसको रख दें, फिर आप इसको एक बाउल में डाल दें। ये देखें, इसी तरीके से आप सारी चीज़ें जो है वो डाल दें। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया हमने डाल दिया। थोड़ा सा मिक्स कर लें चम्मच के साथ। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, तकरीबन ½ कप, ये मैंने डाल दिया। और खुश्क धनिया पाउडर है 1 चम्मच और आधा चम्मच जो है वो नमक का डालेंगे। ये चाट मसाला है, आधा चम्मच चाट मसाला डालें। फिर आप हाथों की मदद से मिक्स करें। इसी तरह से आप प्रेस करें चिकन को। ये काफ़ी गर्म है, आप कुछ देर के लिए रख भी सकते हैं। ये देखें, आपका चिकन जो है इस तरह से होना चाहिए, अच्छे तरीके से ये बॉयल होना चाहिए।
ब्रेड क्रम्ब जो हमने डाली है उससे हमारे स्नैक्स टूटेंगे नहीं। ये देखें, हाथों की मदद से अच्छी तरह से ये मैंने बना लिया है। आपका चिकन भी बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए ताकि जो स्नैक्स हैं वो अच्छी तरह से बने और टूटे भी ना। थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसी तरह से आप इसको गोल शेप दे दें। अच्छी तरह से इसको राउंड करें ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। आज जो है हम स्पेशल रमज़ान के लिए आपको स्नैक्स सिखा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसी तरीके से आप इसको गोल बना लें और इसके किनारे जो हैं वो प्रेस कर लें ताकि क्रैक्स नज़र ना आए। ये देखें, स्नैक्स जो है वो बिल्कुल पतले नहीं होना चाहिए और ना ही मोटे होना चाहिए। इसी तरीके से आप किनारे प्रेस करते जाएं और गोल शेप में बना लें। ये देखें, ये बन गया। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये देखें आप, इसी तरीके से हम 1 बाय 1 बनाते जाएंगे। सारे स्नैक्स आप बना लें। ये मैंने बना लिए। अब जो है हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, घी मैंने रख दिया था गैस पे, वो काफ़ी गर्म हो चुका है। अब आप इसके अंदर स्नैक्स डाल दें। कढ़ाई को भर के नहीं तलना, बल्कि 2 या 3 ही स्नैक्स डालने हैं। 1 मिनट के लिए इनको छोड़ दें। 1 मिनट के बाद देखें इसका कलर कितना अच्छा कलर आया है। इसके ऊपर ना तो हमने अंडा अप्लाई किया और ना हमने इसके ऊपर और कुछ ब्रेड क्रम्स, कुछ लोग लगाते हैं, अंडा लगाते हैं, हमने कुछ भी नहीं लगाया। ये देखें, इनका कलर माशाल्लाह से ये टूटे भी नहीं, इतने अच्छे तरीके से बन गए हैं। जब आप फ्राई करें तो आंच जो है वो आप मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पे जो है ये तकरीबन 5 मिनट के बाद रेडी हो जाएंगे। ये देखें आप, ये रेडी हो गए। इनका कलर देखें और ये बहुत ही टेस्टी हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छे बनते हैं और इमली की चटनी के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखें, जो हमने इमली की चटनी बनाई थी इसके ऊपर वो डालेंगे। अब हम इसको खाएंगे। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।